दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने समय पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण पाना संपत्ति यानी प्रॉपर्टी द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा बोनस होता है। दरअसल सफलता यानी कि समृद्धि का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है कि आज मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। दोस्तों, लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन सुख का अगर कोई सह विभाजक है तो आनंद का एक सर्वव्यापी ईंधन वह यह कि लोग अपने जीवन पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक, ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है, यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं है। और यह सबसे बड़ा बोनस है जो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से ही मिलता है। कैंपबेल मिशिगन विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक थे। वे 1910 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे समय में अनुसंधान किया जब मनोविज्ञान प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करता था जो लोगों को धराशायी कर देते थे, जैसे डिप्रेशन, उत्कंठा, स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति की स्पष्ट रूप से सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। दरअसल दोस्तों, कैंपबेल जानना चाहते थे कि लोगों को खुशी किससे मिलती है। 1981 में छपी उनकी किताब द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका यह कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से मनोवैज्ञानिक मानते हैं, आमतौर पर लोग जीवन में उससे ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अन्यों से बेहतर नजर आ रहे थे और आप उन्हें आवश्यक रूप से आय या भूगोल या शिक्षा के आधार पर क्लासिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्गों में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। दरअसल सुख का सबसे शक्तिशाली सह विभाजक सरल था, जिसका कैंपबेल ने खुलासा किया कि अपने जीवन पर नियंत्रण की एक गहन अनुभूति सुख की सकारात्मक भावनाओं का अधिक विश्वसनीय पूर्वानुमान करता है, बजाय जीवन की उन उद्देशित शर्तों के जिन पर हमने गौर किया है, जैसे आपके वेतन से अधिक, आपके घर के आकार से अधिक, आपके काम की प्रतिष्ठा से अधिक, आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ। इस पर नियंत्रण सबसे बड़ा जीवन शैली चर है, यानी वेरिएबल्स है, जो लोगों को सुख प्रदान करता है। दोस्तों, संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता कि आपको आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता है, जो थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और स्वायत्तता यानी खुद पर शासन करने के लिए स्वतंत्र होना का एक स्तर हासिल करना होता है, जो केवल ना खर्च की हुई संपत्ति से ही मिलता है और जो आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी की एक छोटी सी राशि का मतलब है उन कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हों और आपका बैंक खाली ना हो। अब थोड़ी और राशि का मतलब है कि नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके कि सामने आने वाली पहली नौकरी लेनी पड़े, और यह जिंदगी बदल सकता है। अब दोस्तों, 6 महीने के आपाती खर्च का मतलब है कि अपने बॉस से डर कर ना रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े भी तो आप बर्बाद नहीं होंगे। अब इससे अधिक संपत्ति का मतलब है कि कम वेतन लेकिन फ्लेक्सिबल वर्किंग समय वाली नौकरी चुनने की क्षमता रखना, जिसमें ऑफिस आने जाने में कम समय लगता हो, या फिर किसी मेडिकल आपातकाल से निपटने की क्षमता बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। अब बात आती है रिटायर होने की, यानी कि सेवानिवृत्त होना। दोस्तों, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होना जब आप चाहते हों, ना कि जब आपको सेवानिवृत्त होना पड़े। अपनी संपत्ति के समय और विकल्पों को खरीदने के लिए प्रयोग करने का जो जीवन शैली लाभ है, उसका मुकाबला शायद ही कुछ लग्जरी वस्तुएं कर सकती हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के राइटर मॉर्गन हाउसल अपने कॉलेज के दिनों में एक निवेशकर्ता बैंकर बनना चाहते थे। कारण केवल एक था कि वे बहुत पैसा कमाते हैं। बस यही एक स्ट्रांग मोटिवेशन था।
वे कहते हैं कि मुझे 100% विश्वास था कि जब भी मैं यह पालूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजलिस के एक निवेश बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप भी हासिल कर ली थी और मुझे लगा कि मानो कैरियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अपने पहले ही दिन मैं जान गया कि निवेशकर्ता बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं जितना मुझे लगता था कि इंसान झेल सकते हैं। वे उससे कहीं ज़्यादा लंबे और नियंत्रित समय के लिए काम करते हैं। वास्तव में ज़्यादातर लोग यह नहीं झेल सकते। आधी रात से पहले घर जाना लग्जरियस यानी कि विलासिता समझा जाता था और ऑफिस में यह कहावत थी कि यदि आप शनिवार को काम पर नहीं आते हैं तो रविवार को लौट कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह नौकरी बौद्धिक रूप से उत्तेजक थी, वेतन भी अच्छा देती थी और मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास भी कराती थी। लेकिन मेरे समय का हर एक क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरे जीवन का सबसे दुखी अनुभव बनाने के लिए जिम्मेदार है। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, लेकिन मैं केवल वहां पर 1 ही महीने टिक पाया। यहाँ सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे यह काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था। लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना जिस पर आपका कोई नियंत्रण ना हो, वह ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। दोस्तों, इस भावना का एक नाम है मनोवैज्ञानिक इसे प्रतिघात यानी कि पराजय भी कहते हैं। पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के एक मार्केटिंग प्रोफेसर जोनाह बर्जर ने इसे इस प्रकार से बताया है कि लोग यह महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में है, वे चालक की गद्दी पर हैं। लेकिन जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे डिसेबिलिटी का अनुभव करते हैं, यह महसूस करने के बजाय कि उन्होंने खुद कोई विकल्प चुना। उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वे या तो ना कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही विकल्प चुना होता। जब आप यह मान लेते हैं कि यह कथन कितना सच है, आप समझ सकते हैं कि संपत्ति का ऐसे जीवन के साथ संरेखण यानी कि अलाइनमेंट करने में अद्भुत प्रतिफल यानी कि रिटर्न मिलता है, जिसमें कि आप वह कर सकें जो आप चाहें, जब आप चाहें, जिसके साथ आप चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। दोस्तों, एक सफल उद्योगपति डेरेक सीवर्स ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा जिसने उनसे एक धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। अब उन्होंने लिखा कि मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 प्रति वर्ष कमाता था, जो कि लगभग न्यूनतम मजदूरी के बराबर था। ना मैंने कभी बाहर खाना खाया और ना ही मैं कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 पर मंथ था और मेरी मंथली इनकम $1,800 थी। मैंने 2 साल तक यह नौकरी की और $12,000 बचाए थे। तब मैं 22 साल का था। वे आगे कहते हैं कि जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय के लिए संगीतज्ञ बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्चा निकल जाएगा, इसलिए मैं आज़ाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को यह कहानी सुनाई, उसने पूछा, आगे क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा, नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा, उससे मेरी ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। उससे बस मेरे बैंक में ज़्यादा पैसा आ गया। बदलाव तो तब आया था जब मैं 22 साल का था। दोस्तों, आज की इस जानकारी के माध्यम से हम लोगों को यही सीखने को मिलता है कि अपने समय पर कंट्रोल पाना प्रॉपर्टी द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा बोनस होता है। बाकी आपके अपने क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल आलोक दिनकर मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।